दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमेशा दो घटनाएं घटित होती रहती है दोस्तों। एक तो ये है कि कोई व्यक्ति या तो समस्याओं से जूझना स्वीकार करता है या फिर उस समस्या से जूझता नहीं है, उससे मुंह फेर लेता है। यदि दोस्तों व्यक्ति समस्या से जूझता नहीं है तो कुछ भी परिणाम नहीं होगा, उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी सुधार नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा, कुछ खास चेंजेस नहीं होगा। और दोस्तों यदि व्यक्ति समस्या से जूझता है, चुनौतियों से जूझता है, उनका डटकर मुकाबला करता है, तो संभावना है दोस्तों कि उसको सफलता मिल जाए, वो उनसे पार पा जाए, उनसे आगे बढ़ जाए, उनसे आगे निकल जाए और जीवन में जो है मनवांछित नहीं तो काफी हद तक बेहतर परिवर्तन हो जाए, बेहतर सुधार हो जाए। और यदि दोस्तों अगर मान लो चुनौतियों से, समस्या से निपटने में, उससे जूझने में उसको हार भी मिलती है तो दोस्तों उसको सबक मिलेगा। तो व्यक्ति को कुछ तो करना ही चाहिए। व्यक्ति को समस्याओं के प्रति, जो चुनौतियां हैं जीवन में, उनके प्रति कुछ तो ठोस कदम तो कुछ ना कुछ तो उठाना ही चाहिए उस दिशा में। यदि वो कुछ नहीं करता तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ चेंजेस नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और कुछ करेगा तो कुछ तो होगा दोस्तों। व्यक्ति जितना अधिक समस्याओं से दूर भागता जाएगा दोस्तों, उतनी अधिक समस्याएं बढ़ती जाएंगी, उतनी अधिक चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। और यदि वो शुरुआत में ही उन समस्याओं से जूझ लेता है, उनका डटकर सामना कर लेता है पुरुषार्थ के साथ में, तो दोस्तों वो वहीं समाप्त हो जाएगी, ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी। जिस तरह से एक कटीली झाड़ी जब वो छोटी रहे तभी यदि उसका सफाया कर दिया जाए, उसको साफ कर दिया जाए, काट कर अलग, उखाड़ कर अलग फेंक दिया जाए, तो वो कांटे का एक बड़ा झाड़ नहीं बन पाएगी। और यदि उसको नजरअंदाज किया गया तो धीरे धीरे वो कटीली जो झाड़ी है वो दोस्तों बहुत ही बड़ा झाड़ बन जाएगी और कांटों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि किसी समस्या का स्तर अभी छोटा है दोस्तों, और यदि हम उसको समय दे देते हैं तो वो धीरे 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 समय के साथ में बढ़ता जाएगा, ना कि घटता जाएगा। और यदि व्यक्ति सोचता है ये कि कुछ ना करूं मैं, समस्या अपने आप सोल्व हो जाएगी, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा करके वो अपने आप को अंधेरे में रखता है, अपने साथियों को अंधेरे में रखता है, अपने प्रियजनों को अंधेरे में रखता है और जाने अनजाने में वो अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाता ही रहता है। और अंत में बहुत ही बड़े रूप में वो समस्याएं फिर उसको परखने नहीं आती दोस्तों, बल्कि उसका सामना करने आती है। यदि व्यक्ति शुरुआत में परिस्थितियों का सामना करके, हालातों का सामना करके, ये व्यक्ति शुरुआत में ही उनको बदल सकता है। और यदि उसने समय के साथ में उन परिस्थितियों से वो जूझा नहीं, उन कठिनाइयों का, उन चुनौतियों का यदि व्यक्ति सामना नहीं करता, तो फिर समय के साथ में वो चुनौतियां जो रहती है, कठिनाइयां जो रहती है व्यक्ति की, वो उसको बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, या तो व्यक्ति उसके हालात बदल ले समय रहते, और यदि उसके हालात यदि वो बदल नहीं पाता तो दोस्तों देखते ही देखते जो उसके हालात जो रहते हैं वो उसको बदल देते हैं। तो आदमी वो है, पुरुष वो है, पुरुषार्थ उसमें यदि उसमें वीरता है, अपनी चुनौतियों से लड़ने का वो योद्धा है, तो दोस्तों वो परिस्थितियों को बदल देगा। और यदि परिस्थितियों को नहीं बदल पाया तो दोस्तों परिस्थितियां उसको बदल देगी। कभी ऐसा आपने क्या सुना है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी शत्रु से दूर रहकर क्या लड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारे कोई सैनिक भाई युद्ध कर रहा है तो क्या वो किसी दूसरे विरोधी देश के सैनिक से, शत्रु देश के सैनिक से बोल सकता है कि हाँ मैं तेरा सफाया कर दूंगा, मैं तुझसे डटकर युद्ध करूंगा, लेकिन आज नहीं बाद में? क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। समस्याओं पर तो हमको तत्काल टूट जाना चाहिए, तत्काल टूट पड़ना चाहिए, पूरी शक्ति से टूट पड़ना चाहिए, पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ना चाहिए दोस्तों। वो समय रहते उनको वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। एक हिसाब से देखा जाए तो समस्या बिल्कुल बीमारियों की तरह होती है दोस्तों। यदि बीमारी को नजरअंदाज करते रहे तो समय के साथ में जो बीमार करने वाले तत्व हैं, जो कीटाणु हैं, जो जीवाणु हैं, जो विषाणु हैं, जो भी है, वो धीरे 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 उनकी संख्या बढ़ाएंगे दोस्तों।
यदि कैंसर को उसकी प्रारंभिक स्टेज पर ही यदि खत्म कर दिया जाए तो उसका निदान हो जाता है, नहीं तो फिर धीरे धीरे बढ़कर वो और भी उसके लेवल को पार कर लेती है दोस्तों, और बहुत ही जटिल हो जाती है, फिर उसका समाधान और मुश्किल हो जाता है। तो बीमारी का जिस तरह से बचाव ही इलाज है, बचाव से यदि बीमारी से पहले यदि बचाव कर लिया तो इतनी इससे अच्छी क्या बात। ठीक इसी तरह से किसी समस्या से पहले ही उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, उसका समाधान खोज लिया तो इससे अच्छी क्या बात। लेकिन यदि हमको बीमारी दिखने लगी, बीमारी के लक्षण फील होने लगे तो तत्काल दोस्तों उपचार करवाना चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि कोई सी समस्या हमको साक्षात दिखने लगी है, बिल्कुल हमारे सामने आ गई है, हमको एहसास होने लगा है, तो उस समस्या को तत्काल उस झाड़ी की तरह उखाड़ फेंकना चाहिए जो कि छोटी थी। यदि कोई विषैला नाग है दोस्तों, तो उस सपेले को विषैला नाग बनने से पहले ही यदि खत्म कर दिया जाए तो उचित होता है। यदि कोई शत्रु है, शत्रु को बढ़ने से पहले ही उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया जाए तो अच्छा रहता है। ठीक इसी तरह से कोई सी समस्या है तो उसको बड़ा होने से पहले ही यदि मिटा दिया जाए, उसका खात्मा कर दिया जाए तो बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप भी चाहेंगे कि हमारा साथ यूं ही बना रहे दोस्तों। इसके लिए प्लीज यदि आप नए व्यूअर्स हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।